फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का इस इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में आपको इस वीडियो में देखने को समझने को मिलेगी। इसके बारे में आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देख लिया होगा कि इस महीने यानी 2024 के अंत वाले महीने दिसंबर महीने से जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का सिस्टम कई जगहों पर बदलने वाला है। हालांकि इसके बारे में आज से मैंने 6 महीने पहले भी जानकारी दी थी कि आपके केंद्र पर पोषण ट्रैकर ऐप में जिस कैटेगरी में मिनिमम जितना लाभार्थी रजिस्टर होगा उतना होगा तो आपको सामान्य तौर पर पोषाहार का टीचर का पैसा उतने के हिसाब से जोड़ के मिलेगा। लेकिन अगर उससे भी कम है तो पोषाहार की राशि उसी अनुपात में उसी हिसाब से मिलेगी जितना लाभार्थी आपके एरिया में पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड है। इसके बारे में डिटेल में एक जिले से लेटर भी जारी हो चुका है। इसके अलावा जिले के परियोजनाओं से भी लेटर जारी हो रहा है कि इस परियोजना में जो अब इस महीने से जो है लाभार्थी की एक्चुअल संख्या के बेसिस के आधार पर ही जो है पोषाहार का पैसा मिलेगा। तो दिसंबर महीने में कई जगहों पर लागू होगा, जो बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में लेटर है, चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके परियोजना में क्या सभी सेविकाओं को एक बराबर पोषाहार का पैसा मिलता है या फिर उनके पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड लाभार्थी के अनुसार मिलता है? नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप सभी सेविका इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सीधे सीधे जो है ये खबर, ये अपडेट, ये लेटर जो है आपके केंद्र पर मिलने वाले पोषाहार राशि के संबंध में है और किस प्रकार इसका बड़ा प्रभाव वहां पर देखने को मिलने जा रहा है। देखिए, ये CDPO ऑफिस भभुआ कैमूर जिले से जो है वो प्रकाशित की गई है। 3 दिसंबर 2024 का लेटर है और 224 कार्यालय का ज्ञापक है। देखिए, इस लेटर को जारी करने वाला प्रखंड समन्वयक, सभी महिला पर्यवेक्षिका और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO भभुआ की ओर से जारी किया गया है। पत्र का विषय क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर जो पंजीकृत लाभुक हैं उनकी संख्या के आधार पर पोषाहार संचालनार्थ राशि भेजने हेतु संख्यात्मक आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में। अब इस विषय को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आपके पोषण ट्रैकर में जितनी संख्या में जितने लाभार्थी जिस कैटेगरी में होंगे उसी हिसाब से संख्या के हिसाब से वेरीफाइड लाभार्थी के हिसाब से पैसा जो आप लोगों को पोषाहार के लिए मिलने जा रहा है। लिखा गया उपयुक्त विषय का विभागीय निर्देशानुसार पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जरा पंजीकृत लाभुकों के आधार पर जो है, देखिए माफ कीजिएगा ये लेटर थोड़ा टेढ़ा है तो आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। तो पंजीकृत लाभार्थी जो होंगे उसकी संख्या के आधार पर पोषाहार संचालन की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त है तथा लोक में प्रखंड समन्वयक एवं सभी LS को यह आदेश दिया जाता है कि पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज लाभुकों की संख्यात्मक आंकड़ा दिसंबर 2024 में पोषाहार संचालनार्थ पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें ताकि माह दिसंबर 2024 में पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लाभार्थी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार दिया जा सके। इसे अति आवश्यक समझे। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए CDPO कैमूर का सिग्नेचर 3 दिसंबर का डेट देखने को मिल जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज से 5-6 महीने पहले मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि जितनी संख्या में पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थी रजिस्टर रहेंगे उतना ही का जोड़ करके आपको पोषाहार का पैसा मिलेगा। तो अब जो है यहाँ पर बहुत सारे जिलों में लागू हो चुका है, जहाँ जिले बचे हैं वहाँ पर लागू हो रहा है। तो दिसंबर महीने में यहाँ पर भभुआ कैमूर परियोजना में जो है वो दिसंबर महीने में लाभार्थियों की संख्या ली जा रही है। इसके द्वारा जितना संख्या जिस कैटेगरी में होगा उसी हिसाब से एक लाभार्थी के हिसाब जुड़ कर THR पोषाहार का पैसा सरकार भेजने जा रही है। यानी सबको अब बराबर नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करूँगा आप चीज़ें समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।